देश आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। 15 अगस्त शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम लाल किले पर आयोजित होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परंपरा के अनुसार तिरंगा फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से अपना 12वां लगातार स्वतंत्रता दिवस का संबोधन देंगे। हाल ही में उन्होंने लगातार कार्यकाल में इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा है और अब लाल किले से लगातार भाषण देने के मामले में जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे स्थान पर होंगे। पीएम मोदी के भाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि और उनकी सरकार के विस्तारित कल्याण मॉडल पर जोर रहने की उम्मीद है। पिछले साल 98 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता पर जोर दिया था, 75,000 नए मेडिकल सीटें जोड़ने का ऐलान किया था और महिलाओं के खिलाफ अपराध, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक मुद्दों को उठाया था। इस बार समारोह में देश भर से चुने गए 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 गांवों के सरपंचों को स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। इन सरपंचों को ग्रामीण भारत में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, महिला सशक्तिकरण और सतत शासन में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सभी चयनित पंचायतों को स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण के तहत ODF प्लस और जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल गांव घोषित किया गया है। वहीं बात करें सुरक्षा की, तो लाल किले और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। 11,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी और 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। स्नाइपर्स को ऊंची इमारतों पर तैनात किया गया है, जबकि छतों से निगरानी टीमें लगातार गतिविधियों पर नजर रखेंगी। एंटी ड्रोन यूनिट, CCTV कैमरे, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और पहली बार अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम जैसी तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। 5 पार्किंग स्थलों पर वाहनों के निचले हिस्से की जांच की जाएगी, ताकि किसी भी तरह के विस्फोटक, हथियार या संदिग्ध सामग्री का पता लगाया जा सके। दिल्ली पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ समन्वय में कई सुरक्षा परतें बनाई गई हैं। विशेष टीमें रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशन पर चौकसी रखेंगी। संवेदनशील क्षेत्रों, जल शोधन संयंत्रों और यमुना किनारे भी गश्त बढ़ाई गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइबर यूनिट्स की निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी संभावित ऑनलाइन खतरे या अफवाह को तुरंत रोका जा सके। तो आज 79वां स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है और आज 12वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से अपना संबोधन देंगे और इस खास मौके पर सुरक्षा के भी पुख्ता और व्यापक इंतजामात यहां पर किए गए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। तो 79वां स्वतंत्रता दिवस आज पूरा देश मना रहा है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह का जज्बा यहाँ पर तमाम लोगों में देखने को मिल रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे, तिरंगा फहराएंगे और ये 12वां मौका होगा जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे। इस खास मौके पर पूरे देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खास तौर से दिल्ली की हम यहाँ पर बात करें तो दिल्ली पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस खास मौके को देखते हुए तमाम जो लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं और उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी को आज पूरा देश याद कर रहा है, सलाम कर रहा है, क्योंकि आज उनकी कुर्बानी की वजह से ही हमारा देश आज यहाँ तक पहुँच पाया है। किस तरह से पूरे देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद देश को आज़ादी मिली थी और हर साल 15 अगस्त को पूरा देश इस दिन को याद करता है। देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं और आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज पूरा देश एकत्रित होकर, एकजुट होकर उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की
कुर्बानी को याद कर रहा है, सलाम कर रहा है, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, जिसमें महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किस तरह से उन्होंने तमाम तरह के आंदोलन चलाए, चाहे वो सत्याग्रह आंदोलन हो, और इस तरह के तमाम आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे, जिसके बाद अंग्रेज़ों को आखिरकार इन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के आगे घुटने टेकने पड़े और हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। और आज उसी जज्बे को सलाम करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए पूरे देश में जोश है, उत्साह है। तो ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक लाल किले की तस्वीर है, तो दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर पहुंच गए हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है राजघाट की, जहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के साथ ही तमाम जो दिग्गज हैं वो भी आज यहां पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, राजघाट की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जीएनपी न्यूज़ पर ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। राजघाट से सीधी तस्वीर आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनके आगे शीश झुकाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आए और अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं और कुछ ही देर में लाल किले की प्राचीर से अपना संबोधन देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 12वां मौका होगा जब प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपना संबोधन देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन के बाद आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें, और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि देश में इस आज़ादी को लेकर, आज के दिन को लेकर कितना जज्बा है, कितना उत्साह है। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इन 78 सालों में देश ने निरंतर विकास किया है। कई तरह के बदलाव यहाँ पर हमारे देश ने देखे हैं और आज हम विकास की गति में आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच पाए हैं।